नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो चलिए गाइज हम मध्य प्रदेश के लिए एमपीपीएससी या एमपी पुलिस के लिए हम जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर। ग्वालियर में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। याद रखना है ग्वालियर में और भी चीज़ें हैं, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हुई, रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल इंस्टीट्यूट हुआ, जय विलास पैलेस हुआ, और एक याद रखना है जो मेडिकल कॉलेज है गज राजा राजे मेडिकल कॉलेज। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। ऑप्शन ए कैलाश जोशी, ऑप्शन बी एन वी लोहानी, ऑप्शन सी एच एस कामत, ऑप्शन डी डी वी रेड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे वो थे एच एस कामत। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए कैलाश जोशी जो थे वो कौन थे, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और एन बी लोहानी जो है ये थे प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। और डी वी रेड्डी ये जो थे वो प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष थे। तो सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 18 अक्टूबर 2012, ऑप्शन बी 18 अक्टूबर 2010, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 2010, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 अक्टूबर 2010 में जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी, जिसे हम एनजीटी के नाम से जाना जाता है। ये एक तरीके से संवैधानिक बॉडी नहीं है, याद रखना है। और इसके वर्तमान के अभी अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आदर्श कुमार गोयल याद रखना है। और इसका कार्यकाल जो रहता है वो कितना रहता है, 5 वर्ष रहता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। ये किससे संबंधित है, जो पर्यावरण से संबंधित मामले हैं उनको देखती है और 6 महीने के अंदर जो है निपटाने का काम करती है। मतलब उससे जो भी सुनवाई होती है उनको देखने का काम करती है। 6 महीने के अंदर ही जो है वो काम किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दर्दी जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है। ताप्ती, नर्मदा, चंबल या बेतवा। तो दर्दी जलप्रपात जो है ये है नर्मदा नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, नर्मदा नदी पर। और ये हैं जैसे कि कपिल धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार, दुग्ध धारा और मंधार। ओके, तो वैसे तो देखिए आपको कपिल धारा हुआ, सहस्त्र धारा हुआ और धुआंधार और दुग्ध धारा, ये तो मोस्टली आपको याद रहते हैं। तो आपको याद रखना है दर्दी जलप्रपात, और एक याद रखना है मंदार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, राजघाट परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है। माता टीला परियोजना, या बात की जाए रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है सम्राट अशोक सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, यानी माता टीला परियोजना और लक्ष्मीबाई परियोजना दोनों ही नाम से जानी जाती है राजघाट परियोजना। और ये कौन सी नदी पर है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बेतवा नदी पर है। ओके, बेतवा नदी पर है, 1972 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी है, दरअसल नहीं हो गया। नर्मदा नदी पर निम्न में से कौन सी परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए है बरगी परियोजना, ऑप्शन बी है जोवट परियोजना, ऑप्शन सी है मान परियोजना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ये सभी जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 13-12 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है नर्मदा नदी की। मध्य प्रदेश में कितनी है, 170 किलोमीटर है। टोटल जो है वो 13-12 किलोमीटर है। लेकिन मध्य प्रदेश में आपसे पूछी जाए तो 1070 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है मध्य प्रदेश में। पूर्व से पश्चिम की ओर जो है ये बहती है। अगला क्वेश्चन है, मयूर मयूर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मयूर, तो ऑप्शन ए है झाबुआ, अलीराजपुर, आगर मालवा या मंडला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मयूर जो अभ्यारण्य है ये है झाबुआ में। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, झाबुआ में। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, कम से कम दो चीज़ें याद रखनी थी कि एक तो मयूर अभ्यारण्य याद रखना है, और यहाँ पर जो है वो एवेस्टस जो अभ्रक है वो पाया जाता है, और यहाँ पर कड़कनाथ मुर्गा, तो ये भी जीआई टैग मिला है। तो ये भी जो है वो झाबुआ जिले से संबंधित है, तो इसे भी आपको याद रखना है। ओके, और आगर मालवा में एक अभ्यारण्य है जिसे हम कामधेनु गौ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, अफीम की खेती किस जिले में होती है? नीमच, खंडवा, खरगोन या अलीराजपुर। तो अफीम की खेती दरअसल 2 जिलों में होती है, तो दोनों ही जिले याद रखना है। तो एक तो हो जाएगा नीमच, तो यहाँ पर देखिए नीमच दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और मंदसौर भी याद रखना है, तो मंदसौर और नीमच दोनों ही याद रखना है। इन दोनों में से आपको एक जिला दे दिया जाता है। और देश में सर्वाधिक करीबन जो है 64% जो है वो अफीम जो है वो मध्य प्रदेश में ही होती है। और गांजा आपसे पूछ लिया है कि गांजा कहाँ पर होता है, तो गांजा जो है वो खंडवा में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, कालिदास के किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह का वर्णन मिलता है? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत या विक्रमोर्वशी उर्वशी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जो कालिदास का एक ग्रंथ है शिव पार्वती विवाह का जिसमें वर्णन है वो है कुमार संभव। तो याद रखना है आपको। और ये किसका है? कालिदास का ग्रंथ है जिसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया गया है कुमार संभव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्कलॉइड फैक्ट्री मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुधनी, सीहोर, मतलब सीहोर में एक बुधनी जगह है, तो बुधनी, सीहोर। ऑप्शन बी है नीमच, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा, एल्कलॉइड फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर है? नीमच में है, याद रखना है। और बुधनी सीहोर में क्या है? तो बुधनी सीहोर में दरअसल जो रेलवे के जो स्लीपर होते हैं, तो वो बनाने का जो है वो कारखाना है बुधनी सीहोर में। और आपसे एल्कलॉइड फैक्ट्री पूछ ली जाए तो नीमच में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, मध्य प्रदेश के जिलों का औद्योगिक वर्गीकरण किया गया, विकसित जिलों में कौन से जिले आते हैं? यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मध्य प्रदेश के औद्योगिक जिले हैं जिनको वर्गीकृत किया गया है अलग अलग तरीके से कैटेगरी में, ठीक है, जिसमें ए कैटेगरी होती है, जिसमें बी कैटेगरी होती है, मतलब विकसित जिले आते हैं और उसमें पिछड़े वर्ग के जिले आते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो विकसित जिले हैं उनमें कौन से जिले आते हैं? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वो विकसित जिले में आते हैं जो कि औद्योगिक के अंतर्गत आते हैं। और भी पिछड़े जिले हैं जिनमें अलग अलग कैटेगरी हैं, ए बी सी करके कैटेगरी दी हुई है, तो वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ओके, तो विकसित जिलों में मोस्टली आपको 3 जिले ही याद रखना है, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 14, भाग 15, भाग 16 या भाग 17। तो निर्वाचन आयोग जो कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक आते हैं, और ये भाग जो है वो है 15वां। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, याद रखना है। एक संवैधानिक बॉडी है और इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। तो 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कार्यकाल जो रहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त का वो होता है 6 वर्ष, या बात की जाए 65 वर्ष। और जो अन्य सदस्य होते हैं उनमें कितना रहता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। ओके, तो यहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसमें 65 वर्ष आता है, और जो अन्य रहते हैं उसमें 62 वर्ष आता है। बाकी 6 वर्ष दोनों में ही रहते हैं। तो जो भी पहले हो जाए वो कार्यकाल पूरा हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975, 1976, 1970, 1978। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1976 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? भिंड, ग्वालियर, मुरैना या दतिया। शिशु लिंग अनुपात जो कि 0 से 6 वर्ष के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो सबसे कम जो है वो कहाँ पर है? ये है मुरैना में। दूसरे नंबर पर आपसे पूछ रहे थे कि पहले नंबर पर तो मुरैना हो जाता है, दूसरे नंबर पर ग्वालियर है, तीसरे नंबर पर भिंड है, और चौथे नंबर पर जो है वो दतिया है। तो ये क्रम याद रखना है, पहले पे मुरैना, दूसरे पे ग्वालियर, तीसरे पे भिंड और चौथे पे दतिया। तो ये शिशु लिंग अनुपात की बात कर गई है, जो कि 0 से 6 वर्ष के अंतर्गत जो शिशु होते हैं उसमें लिंग अनुपात है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका का गठन जबलपुर में किस वर्ष हुआ था? तो 1987, 1986, 1984 या 8084 या 8064, 1864। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1864 में जो है वो नगर पालिका की स्थापना हुई थी। कहाँ पर गठन हुआ था? यूपी जबलपुर में है। ठीक है, याद रखना है। नगर पालिका, नगर निगम आपसे पूछ लिया जाए तो बात की जाए तो दतिया में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी
पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रतलाम, जबलपुर, इंदौर या भोपाल? तो ये किया जा रहा है इंदौर में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश के किन जिलों में कोरकू बोली बोली जाती है? बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन या उपरोक्त सभी? तो जो कोरकू बोली है, जो ये सभी दरअसल जो है उपरोक्त सभी जिलों में बोली जाती है, याद रखना है। बैतूल हुआ, छिंदवाड़ा हुआ, खरगोन हुआ और होशंगाबाद हुआ, तो इन जिलों में जो है वो कोरकू बोली बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बरमान घाट का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? नरसिंहपुर, रीवा, ग्वालियर या शिवपुरी? तो बरमान घाट का मेला दरअसल जो है ये 13 दिन के लिए लगता है और ये लगता है नरसिंहपुर में। ओके। बाकी रीवा में आपको पता हो तो महामृत्युंजय का मेला लगता है। ग्वालियर में बात की जाए तो हीरा भूमिया का मेला लगता है, जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी। ओके। और शिवपुरी में जो है वो पीर बुधन का मेला लगता है, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति लोक भाषा मध्य प्रदेश के मुख्य किस भाग में बोली बोली जाती है? बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, या बात की जाए मालवा का पठार या रीवा पन्ना का पठार? तो शहरी जनजाति दोस्ती मोस्टली जो है वो नॉर्थ वाले जो जिले हैं, जैसे कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर हुआ, दतिया हुआ, श्योपुर हुआ, तो ये दरअसल जो है मध्य भारत पठार के अंतर्गत आते हैं, तो वहीं पर बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि शहरिया जनजाति लोक भाषा बोली जाती है। और आपको याद रखना ब्रजभाषा भी उधर ही बोली जाती है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर मकड़ाई का किला किस जिले में स्थित है? शिवपुरी, मुरैना, मंडला या हरदा? तो मकड़ाई का किला जो है ये कहाँ पर है? हरदा में है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, याद रखना है। शिवपुरी में आपको नरवर का किला मिल जाएगा, मुरैना में सावरगढ़ का किला मिल जाएगा, मंडला में मंडला का किला मिल जाएगा। तो किलों से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो ये थे 20 क्वेश्चन। आपके कितने सही निकले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना पढ़ाई का जो है वो स्पीड बढ़ाइए। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 1.5 मंथ है एमपीपीएससी के लिए, और बाकी एग्ज़ाम भी जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। जो भी डेट है वो जल्दी क्लियर हो जाएगी, कब से कब तक जो है वो एग्ज़ाम होना है। ओके। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।